हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार टेट के बारे में। ठीक है, तो डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्या है, किस तरीके से है। और कल जो है कई बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम बिहार टेट के बारे में बता दो, तो हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये टेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, जैसे बाकी अदर स्टेट में होता है। जैसे हरियाणा की बात करूँ तो एस्टेट होता है, वैसे बिहार में बिहार टेट होता है। अब जो अगस्त में जो बिहार के अंदर वैकेंसी आने वाली है, अगर आप ये टेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तभी आप उन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होगे। पता चले कि जब वैकेंसी आए फिर आप पूछते रहो मैडम क्या हम एलिजिबल हैं। नहीं, जब तक आपका बिहार टेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आप उन वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो ये जो बिहार टेट का जो पेपर है ये मार्च में हो जाएगा और उसके बाद अगस्त में आपकी वैकेंसी होंगी। ये जैसे हरियाणा में स्टेट एक जो है एक बार होता है। ये जो एग्जाम है ये आपका साल में 2 बार होता है, जैसे अभी मार्च और सितंबर। जैसे नेट का एग्जाम 2 बार होता है, वैसे बिहार टेट का एग्जाम भी 2 बार होता है, मार्च में और सितंबर में। ठीक है, तो आप जो है अगस्त वाली भर्तियों के लिए एलिजिबल नहीं होगे अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते। तो आज की उसमें जो है क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या चीजें हैं, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो भाई ये जो एग्जाम है एक तो आपका माध्यमिक, ठीक है, और उच्च माध्यमिक के लिए होगा भाई। ठीक है, तो माध्यमिक में यानी कि इसको हम बोलते हैं स्टेट 1, इसमें आ जाएगा आपका 9th और 10th। ठीक है, और अगर हम उच्च माध्यमिक की बात करते हैं तो उसमें आपका स्टेट 2 यानी कि 11th और 12th। ठीक है भाई, तो आप जो है 11th-12th के लिए टेट दे रहे हो, 9th-10th के लिए दे रहे हो, तो ये आपका माध्यमिक ये है और उच्च माध्यमिक ये है। नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई जिसको भी है वो इसमें कर सकते हो। क्या फीस रहेगी, किस तरीके से है। जैसे आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है नेट के एग्जाम में नहीं होती, जो है हरियाणा में नहीं होती, वैसे यहाँ पे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये, हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का जो है 1 नंबर मिलेगा। 150 नंबर का ये आपका पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 2.5 घंटे मिलेंगे, 150 नंबर, हर एक क्वेश्चन के आपको 1 नंबर सही होने पे दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरा पेपर अपना अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जो है माध्यमिक की, जैसे मैं बोलूँ 9th-10th की, तो सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, तो ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे आपके। और सामाजिक विज्ञान, ये 12 सब्जेक्ट हैं आपके माध्यमिक के। अब यहाँ पे अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है भाई, और साथ में इसका शारीरिक शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सारे जो हैं ये आपके, फिर आपका संगीत विषय, ललित विषय के लिए, नृत्य के लिए, नृत्य, ये सारे आपके इसी में आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक की, कि उच्च माध्यमिक में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, और हमारा आता है कंप्यूटर साइंस। दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर साइंस भी। ठीक है, बाकी सब जितने भी आपके उच्च माध्यमिक के लिए हैं उसमें आपका मास्टर होना चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में ऐसा कुछ नहीं है, आपका बीएड अनिवार्य नहीं है। अगर आपने एमसीए मास्टर्स किया है, एमएससी किया है, बीई बीटेक किया है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, 50% मार्क्स जो है आपके होने चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त एआईसीटी से जो है आपका बीई होना चाहिए, या आपने बीटेक किया हो, या फिर जो है आपका एमसीए हो, ठीक है, मास्टर्स हो। तो अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है भाई, ठीक है, फिर कृषि, संगीत, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं। सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल में मैं सिलेबस बताऊंगी। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपका जो है पैटर्न रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ, तो एग्जाम पैटर्न देख लीजिए भाई। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न में आपका क्या हो जाएगा, आपका 100 मार्क्स का आएगा सब्जेक्ट। ठीक है,
चाहे वो आपका माध्यमिक के लिए हो या फिर आपका उच्च माध्यमिक के लिए। और 50 मार्क्स का इसमें आएगा टीचिंग, ठीक है, ए पार्ट में, और बी पार्ट में आएगा आपका अदर्स। और इस अदर में आपका जो है करंट अफेयर यानी कि जो है आपका जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, आपका मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, साइंस आ जाएगा। तो इस 20 नंबर में आपकी ये सारी चीजें, ये 20 मार्क्स का। और टीचिंग के इसमें सारे टीचिंग की जो है चीजें आ जाएंगी। डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप पैटर्न समझो कि भाई 2.5 घंटे में आपको 100 नंबर सब्जेक्ट के मिलेंगे और 50 नंबर आपको इसके मिलेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, बिना सब्जेक्ट के तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न है। माध्यमिक में क्या होगा, लेवल थोड़ा सा डाउन आ जाएगा। उच्च माध्यमिक में क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आपको डेप्थ में जाके पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी जो है आपका इस तरीके से रहने वाला है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 21 से लेके 37 साल, समझ रहे हो, 21 मिनिमम, और मैक्स टू मैक्स बात करूं तो 37। भाई इसमें जो है बिहार से बाहर वाले बच्चे भी एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि बिहार का है तो बिहार वाले बच्चे ही एग्जाम देंगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आप बिहार टेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है भाई, तो मिनिमम की बात करें तो 21 साल, मैक्सिमम की बात की जाए तो 37 साल। ठीक है भाई, अगर आप बिहार के हैं तो जो बिहार में जो आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे और उनको जो है कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा। अगर आपको है कि भाई हम जो है कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस वाले नहीं हो रहा है, तो आप बिहार टेट का एग्जाम दे सकते हो ताकि आप अगस्त में जो भर्ती आएंगी उसके लिए आप एलिजिबल हो सको। ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि हमें देना चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको दे सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको जो है सारे मेन पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। इन शॉर्ट मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर की हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है वो मुझे बता सकता है। नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस किस किस बच्चे को चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है सिलेबस को डिटेल में लेकर आऊं कि ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो क्लास को करते हैं यहीं पर वाइंड अप, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।